सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच लॉन्च किया है, जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, जिसकी क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 4 है। कौन सी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की पॉलिटी की चौथी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो जिसने वो नहीं देखा है उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ से 1773 से और 1935 तक माना गया है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि 1773 से 1935 तक माना गया है, जिसका भाग 3 है, क्योंकि हम इसके भाग 2 और भाग फर्स्ट पहले ही कर चुके हैं। तो आज हमारा भाग 3 है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी की क्लास है और चौथे नंबर की क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारत का संवैधानिक इतिहास, इस जिसमें हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। देखिए, मैंने आपको बताया था भारत का संवैधानिक इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। क्या इस भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शासन को चलाया जाता है और एक में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में शासन को चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 भागों में भारत के संवैधानिक इतिहास को बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ चुके हैं, पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं, 1786 का अधिनियम पढ़ चुके हैं, चार्टर अकाउंट पढ़ चुके हैं, चार्टर एक्ट 1813 पढ़ चुके हैं और चार्टर एक्ट 1833 पढ़ चुके हैं और चार्टर एक्ट 1853 पढ़ चुके हैं। यानी कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन यानी कि भारत में चलाया गया था वो सब कंप्लीट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो भारत में शासन और अधिनियम लागू किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इनकी क्लास देखी होगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ रहे हैं? भारत शासन अधिनियम 1858, जिसको क्या कहते हैं? जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका उपनाम याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है किस अधिनियम का नाम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इस समय क्राउन कौन था दोस्तों? ब्रिटेन में इस समय क्राउन थे विक्टोरिया। कौन थे? ब्रिटेन में क्राउन थी विक्टोरिया, जो कि 1901 तक रहेंगी। आप ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पामस्टोन। कौन थे? पामस्टोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा ये भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया? तो लॉर्ड स्टैनली के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड स्टैनली के द्वारा ये अधिनियम लाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था इस समय भारत का गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल इस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि 1856 से 1862 तक रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें घोषणाएं क्या क्या हुई दोस्तों? इसमें घोषणा 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार लगा। क्या लगा दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार लगा इलाहाबाद में। कहाँ लगा दोस्तों? इलाहाबाद में। ये देखिए 3 दिल्ली दरबार लगे। मैं आपको बता दूं 3 दिल्ली दरबार लगे, लेकिन ये दिल्ली दरबार नहीं है। ये कौन सा दरबार है? ये शाही दरबार है। कौन सा दरबार है? ये शाही दरबार है, जो कि इलाहाबाद में लगा। कहाँ लगा? इलाहाबाद में लगा। तो आप शाही दरबार को दिल्ली दरबार ना समझ लें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार लगा इलाहाबाद में। इसमें क्या घोषणा हुई? इसमें घोषणा हुई कि इसे भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा दोस्तों? इसे भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये आप याद रखेंगे कि किस अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 को भारतीय शिक्षित ने क्या कहा? भारतीय मैग्ना कार्टा
कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इसके कारण क्या थे दोस्तों इस अधिनियम के लाने के लिए? इस अधिनियम के लाने के कारण थे, प्रमुख कारण था 1857 का विद्रोह। क्या था दोस्तों? 1857 का विद्रोह, जिसके कारण भारत शासन अधिनियम 1858 लाया। और क्या था दूसरा? और था कंपनी की नीतियां। क्या था दोस्तों? और थी कंपनी की, क्योंकि गलत नीतियां थी इसलिए उसको गलत नीतियां कैसे थी? जो कंपनी के लोग थे वो अपने ही लिए, मतलब कि ब्रिटेन जो क्राउन था उनको तो कम पैसा पहुंच रहा था, अपना ही अलग से बिजनेस कर रहे थे और अपनी कंपनी को धोखा दे रहे थे। इसलिए क्या लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था, जिसमें क्या कहा था? जिसमें ब्रिटेन क्राउन ने कहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। अब भारत में शासन कौन करेगा? अब भारत में शासन क्राउन करेगा। सीधे क्या करेगा? क्राउन करेगा। भारत में पहले कौन करती थी? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, उसके बाद भारत क्राउन को, ब्रिटेन क्राउन को पता लगता था। लेकिन अब सीधे ब्रिटेन जो क्राउन है वो भारत में शासन करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब भारत में जो नियम बनेंगे, अधिनियम बनेंगे, वो भी ब्रिटेन संसद से बनेंगे और उनको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो भी ब्रिटेन संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे कि 1800 शासन, भारत शासन अधिनियम 1858 को लाने के लिए क्या कारण थे। और इसका नाम दूसरा याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। पहला शाही दरबार कब लगा था? 1 नवंबर 1858 को पहला शाही दरबार लगा था। ये भी याद रखेंगे। किस शासन अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो आप याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858 को भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा भारतीय मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी चीज इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके प्रावधान व महत्व के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके प्रावधान व महत्व है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। क्या हुआ दोस्तों? इसका सबसे बड़ा महत्व जो था वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई इस अधिनियम के द्वारा। और पीट्स एक्ट के द्वैत शासन की समाप्ति, जो पीट्स एक्ट के द्वारा जो द्वैत शासन लगाया गया था दोस्तों, उसकी भी समाप्ति इस द्वारा, इस अधिनियम द्वारा हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट हुआ गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल जो था, भारत का गवर्नर जनरल जो था, उसको क्या बना दिया? उसको बना दिया भारत का वायसराय। क्या बना दिया? भारत का वायसराय। क्यों बना दिया गया दोस्तों? क्योंकि ये कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक नाम बदल दिया गया है, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो बस वो काम क्या करेगा? वो काम करेगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? अब जो बना दिया वो बना दिया वायसराय। पहले क्या था? पहले था भारत का गवर्नर जनरल, अब बना दिया भारत का वायसराय। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। यह सम्राट द्वारा नियुक्त, वह सम्राट का भारत में प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा दोस्तों? यह मैंने कहा था ना, क्राउन द्वारा नियुक्त होगा और यह क्राउन का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम वायसराय, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगह कई देशों में अपना शासन कर रही थी, इसलिए अब ब्रिटेन का जो सम्राट होगा वो क्या करेगा? वो सीधे सम्राट में भारत जो का प्रतिनिधित्व होगा वो कौन करेगा? वो वायसराय करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रथम वायसराय कौन थे? तो आप याद रखेंगे, प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के बाद सबसे बड़ी क्या थी मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी क्या थी? ब्रिटेन क्राउन था। कौन था दोस्तों? ब्रिटेन क्राउन था, जो कि कौन थे? जो कि विक्टोरिया थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी? जो कि विक्टोरिया थी। उनके बाद क्या था? उनके बाद सांसद थी। क्या थी दोस्तों? उनके बाद सांसद थी। ठीक है दोस्तों, सांसद के बाद कौन था? सांसद के बाद भारत में एक सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत में एक सचिव बनाया गया, भारत सचिव। क्या बनाया गया? भारत सचिव के नाम से एक पद बनाया गया। क्यों? वो कहाँ रहता था? वो ब्रिटेन में रहता था। कहाँ रहता था दोस्तों? वो ब्रिटेन में रहता था। और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता था? उसका प्रतिनिधित्व वायसराय करता था। जो वायसराय कहाँ रहता था? वायसराय भारत में रहता था। समझ में आया दोस्तों? आपको नहीं आया मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर ब्रिटेन की क्राउन थी। उसके बाद क्या थी? उसके बाद संसद थी। उसके बाद जो भारत के लिए बनाया गया वो भारत सचिव एक पद बनाया गया, जो कि ब्रिटेन में रह के ही भारत का काम करता था। ठीक है दोस्तों, उसका भारत सचिव का वायसराय कौन था? भारत सचिव का जो प्रतिनिधित्व करता था भारत में वो कौन था? भारत का वायसराय था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। अन्य महत्व क्या कहते हैं दोस्तों? अन्य महत्व थे भारत में मुगल समाप्त। क्या दोस्तों? जो भारत में मुगल थे उनके इस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके अधिनियम, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किसने वो किया था? बहादुर शाह जफर ने। क्या कहा था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने क्या कहा था? इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण इनको बंदी बना के कहाँ पहुंचा दिया? बंदी बना के रंगून पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे इनको बंद बना के वहीं रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? इस 1858 के शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या हुआ? मुगलों की समाप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की समाप्ति हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या थी दोस्तों? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट थी जो कि जिसके बच्चा नहीं होता था ना, जो राज्य में थे, उनके संपत्ति को हड़प लेना, वो क्या थी? वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। उसकी भी समाप्ति
हो गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? ब्रिटेन क्राउन ने अपनाई। क्यों अपनाई दोस्तों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी, वो भारत के जो रियासत व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी, तो उसके कारण उनको लगता था कि 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति का होने का क्या प्रमुख कारण था? उसका प्रमुख कारण था जो वो थे ना, क्या थे, सैनिकों को क्या एक गोली दी जाती थी तो उसमें जो चमड़ी लगती थी ना, वो गाय के मांस की लगती थी, तो इसलिए 1857 का क्रांति का मतलब एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ब्रिटेन क्राउन ने जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें किसकी नीति अपनाई? कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। क्या अपनाई दोस्तों? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। ये क्या पढ़ लिया हमने दोस्तों? ये पढ़ लिया हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1861। क्राउन कौन थी? मैंने आपको बताया था विक्टोरिया थी। कब तक रहेंगी? 1901 तक रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, आप इनका कार्यकाल याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस आप ये याद रखेंगे कि इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रावधान व महत्व जान लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 क्यों लाया गया। देखिए दोस्तों, पुनः विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया। क्यों किया गया? पुनः विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, क्या किया गया दोस्तों? मद्रास मुंबई की विधान परिषदों को पुनः विधायिक शक्तियां प्रदान की गई। देखिए दोस्तों, एक जब अधिनियम आया था उसके द्वारा क्या किया था? मद्रास मुंबई की विधान परिषदों की विधायिकी शक्तियों को क्या कर दिया गया? बंगाल में सीमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल की विधान परिषद में सीमित कर दिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो इनका वो होगा, प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा मद्रास मुंबई की विधान परिषदों को पुनः विधायिक शक्तियां प्रदान की गई 1861 के अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, 3 नवीन प्रांतीय विधान परिषद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 नवीन प्रांतीय विधान परिषद बनाएंगे। एक थी बंगाल जो कि 1862 में बनाएगी। ठीक है दोस्तों, एक थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि 1866 में बनाया गया, और जो थी पंजाब। क्या था? जो थी पंजाब था, जो कि 1857 में बनाया गया। तो 3 नवीन प्रांतीय विधान परिषद बनाएगी। एक बंगाल में बनाएगी सबसे पहले 1862, उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बनाया गया था 1866 में। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में बनाया गया पंजाब जो कि 1857 में एक प्रांत बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा 1861 द्वारा कितने नवीनतम प्रांत बनाए गए? 3 नवीनतम प्रांत बनाए गए, जिसमें एक बंगाल था, एक उत्तर पश्चिमी सीमा थी जिसमें अपना उत्तर प्रदेश आता है, बाकी सब आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पंजाब था। क्या था दोस्तों? एक पंजाब था। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? उच्च न्यायालय एक्ट 1861 द्वारा। क्या दोस्तों? एक्ट याद रखेंगे। उच्च न्यायालय एक्ट 1861 द्वारा क्या किया गया? मद्रास मुंबई कोलकाता। क्या किया गया? मद्रास मुंबई कोलकाता को क्या किया गया? 1862 में विक्टोरिया द्वारा स्थापित किया गया। क्या किया गया? 1861 में विक्टोरिया द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे उच्च न्यायालय एक्ट 1861 द्वारा क्या किया गया? मद्रास मुंबई कोलकाता क्या किया गया? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, कब की गई? 1862 में की गई। तो आप ये याद रखेंगे कि मद्रास मुंबई कोलकाता की किस अधिनियम द्वारा स्थापना की गई? तो आप याद रखेंगे उच्च न्यायालय एक्ट 1861 द्वारा मद्रास मुंबई कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा की गई? विक्टोरिया के द्वारा की गई। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वायसराय की कार्यकारी परिषद केंद्रीय विधान परिषद बनाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को चुना गया। क्या चुना गया दोस्तों? पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को चुना गया, और 3 भारतीय किसने चुने? कैनिंग के द्वारा चुने गए। किसके द्वारा चुने गए? 3 भारतीय जो कि कैनिंग के द्वारा चुने गए। वो कब चुने गए? 1862 में 2 साल हेतु। कितने साल हेतु? 2 साल हेतु चुने गए। कौन कौन चुने गए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह थे, और बनारस के राजा देवनारायण थे। ठीक है दोस्तों, और कौन थे? सर दिनकर राव। कौन थे? सर दिनकर राव। तो कितने लोग चुने गए? 3 लोग चुने गए। पहली बार कार्यकारी जो विधान परिषद थी उसमें कौन चुने गए? पहली बार 3 गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीय चुने गए, और किसने चुने? कैनिंग ने चुने। कौन कौन थे?
एक तो पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह थे, एक बनारस के राजा देवनारायण सिंह थे, और कौन थे, सरदिनकर राव थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके नाम याद रखेंगे तीनों के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, इससे पहले दोस्तों भारतीयों को कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के बाद कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो आप याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे कौन कौन थे, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह थे, बनारस के राजा देवनारायण थे, और सरदिनकर राव थे। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कौन कौन थे, 3 व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शाही उपाधि अधिनियम। क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है शाही उपाधि अधिनियम के बारे में। देखिए दोस्तों 1876, इसको रॉयल एक्ट टाइटल एक्ट 1876 कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो शाही अधिनियम है इसमें क्या हुआ था, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें 3 दिल्ली दरबार लगे थे। क्या लगे थे, 3 दिल्ली दरबार लगे थे इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि इसको शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहता है। इसमें 3 दिल्ली दरबार लगे थे, जो कि किसके लिए लगे थे, महारानी की विक्टोरिया के लिए लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक है दोस्तों, आप इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। एक पीडब्ल्यूडी वर्ग बनाया गया। पीडब्ल्यूडी आपको पता है, पब्लिक वर्क फंड डिपार्टमेंट जो होता है। ठीक है दोस्तों, वो बनाया गया, और इसे 1861 में प्रावधान था। क्या दोस्तों, इसमें जो ये बनाया गया पीडब्ल्यूडी, इसका प्रावधान किस में था, 1861 के शासन अधिनियम में था। ठीक है दोस्तों, 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को क्या कहा गया, 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया की भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। क्या कहा गया दोस्तों, कि 1876 में 28 अप्रैल को विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, पीएम कौन थे उस समय ब्रिटेन के, उस समय पीएम थे डिजराइल। कौन थे दोस्तों, डिजराइल उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद नहीं रखेंगे। आपसे पूछेगा किस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन की क्राउन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, तो आप बताएंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876, यानी कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के द्वारा विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, घोषणा कब हुई, घोषणा हुई 1876 के दिल्ली दरबार में। क्या हुआ था दोस्तों, 1876 के दिल्ली 77 के दिल्ली दरबार में, जो कि 1 जनवरी को लगा था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली दरबार का इतिहास हम जान लेते हैं। पहला दिल्ली दरबार कब लगा था, 1877 को लगा। कब लगा था दोस्तों, पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 को। तो आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था 3 दिल्ली दरबार लगे। कितने लगे, टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे। ठीक है दोस्तों, पहला कब लगा, पहला सा 1877 को लगा। दूसरा कब लगा, दूसरा 1903 को लगा करजन के समय। ठीक है दोस्तों, तीसरा कब लगा, तीसरा लगा 1911 जॉर्ज पंचम व मैरी जब भारत आए थे उनके लिए लगा था। ठीक है दोस्तों, 1903 को जब करजन के समय क्या लगा था, क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय बंगाल में क्या पड़ गया, उस समय बंगाल में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों, उस समय बंगाल में अकाल पड़ गया। इसके लिए क्या कहा गया कि जो इस बंगाल में अकाल पड़ रहा है, भूख के कारण कितने लोग मर गए, लगभग 55 लाख लोग मर गए। कितने लोग मर गए, लगभग 55 लाख लोग भूख के कारण इस अकाल में मर गए। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि हम लोग बंगाल के लोग जो हैं अकाल के कारण मर रहे हैं, और आप क्या सजा रहे हैं, अब दिल्ली दरबार लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे किस दिल्ली दरबार के समय बंगाल में अकाल पड़ा था। तो आप याद रखेंगे 1903 के जो करजन के समय जो उसमें क्या पड़ा था, उस समय बंगाल में अकाल पड़ा था, और कितने लोग मरे थे, लगभग 55 लाख लोग मरे थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। 1911 द्वारा जॉर्ज पंचम व मैरी भारत आए थे। कब आए थे, जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उस समय क्या आए थे, जॉर्ज पंचम व मैरी भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। क्या दी गई दोस्तों, विक्टोरिया जो थे ब्रिटेन के क्राउन थे, उनको क्या किया गया, विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, वायसराय कौन थे, वायसराय लॉर्ड लिटन थे। कौन थे दोस्तों, वायसराय लॉर्ड लिटन थे। तो आप ये याद रखेंगे। पहला दिल्ली दरबार किसके समय लगा, लॉर्ड लिटन के समय लगा। दूसरा दिल्ली दरबार किसके समय लगा, करजन के समय लगा। तीसरा दिल्ली दरबार किसके समय लगा, तीसरा दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम में भारत मैरी जब भारत आए थे तब लगा था। ठीक है दोस्तों, तो आप इतने ये याद रखें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो अधिनियम आया वो क्या है, वो आया भारत परिषद अधिनियम 1800, ये 76 नहीं है, 1892। क्या है दोस्तों, 1892। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एडिट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्राउन कौन थे उस समय, क्राउन थी विक्टोरिया, मैंने आपको बताया था 1901 तक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वायसराय कौन थे, वायसराय तो लॉर्ड लेस्टन। कौन थे, लॉर्ड लेस्टन। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका नाम, ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना ए ह्यूम ने की थी। तो आप याद रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। किसने की थी, जो कांग्रेस है उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। किसने की थी, ए ह्यूम ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। क्राउन
कौन थे, देखिए दोस्तों प्रावधान और महत्व जान लेते हैं। गवर्नर की कार्यकारी परिषद क्या थे दोस्तों, गवर्नर की कार्यकारी परिषद। नंबर 2, केंद्रीय विधान परिषद प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय में कम से कम 10 गैर सरकारी व अधिक से अधिक 16 थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद नहीं रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों हेतु एक प्रकार की निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। बजट का लोकहित मामले में प्रयोग किया गया। 6 दिन की पूर्व सूचना प्रश्न पूछने का अधिकार था। मतदान में पूरक प्रश्न पूछने नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि किस एक्ट द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। तो आप याद रखेंगे 1892 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। किसने की थी, ओयो हुम ने की थी। ठीक है दोस्तों, बस आप इतना याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे किस अधिनियम को मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, 1909 को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब ये अधिनियम आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, उस समय भारत के वायसराय थे मिंटो। कौन थे, मिंटो, जिनके नाम पे ये क्या रखा गया, मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे किसके नाम पे रखा गया, इस समय वायसराय थे मिंटो और उन्हीं के नाम पे मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। समिति की सिफारिश, किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो जॉर्ज अरुंडेल की समिति की सिफारिश पर ये अधिनियम लाया गया। ठीक है दोस्तों, कारण क्या था, कारण 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसके कारण इसको लाया गया। ठीक है दोस्तों, जो कि रद्द हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इंडियन नेशनल होम रूल की स्थापना जब की गई, जब कांग्रेस के द्वारा इंडियन नेशनल होम रूल की स्थापना की गई तो उसके लिए क्या लाया गया, 1906 में उसके लिए भी ये लाया गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख कारण थे, तो आप ये याद रखेंगे। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में स्थापना हुई। इस समय क्या क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस समय वायसराय कौन थे, वायसराय थे मिंटो, जिसके नाम पे क्या रखा गया, इस अधिनियम का नाम रखा गया मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम। किस समिति की सिफारिश पर ये अधिनियम लाया गया, तो ये लाया गया जॉर्ज अरुंडेल की समिति की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, इस समय क्या हुआ था, इस समय 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके, जो कि रद्द हो गया था, उसके समय ये लाया गया। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब होम रूल की मांग की थी तो क्या हुआ, 1906 में उसके भी द्वारा ये लाया गया। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई, कहाँ पर हुई, ढाका में हुई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। प्रावधान में महत्व क्या थे वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रवेश दिया गया। ठीक है दोस्तों, कौन थे वो, सत्येंद्र सिंह प्रसाद सिंह थे। कौन से, सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे, जो कि विधि सदस्य बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। केंद्रीय विधान परिषद थी जिसकी संख्या कितनी थी, 16 से 60 थी। कितनी थी, 16 से 60 थी। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों भारतीय सचिव की परिषद। क्या थी, भारतीय सचिव की परिषद बनाई गई। पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता। पहले भारतीय कौन थे, के.जी. गुप्ता थे। दूसरे कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। कौन थे दोस्तों, सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ठीक है दोस्तों, पहली बार बजट आया जिसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीयों को, बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, मत डालने का अधिकार दिया गया और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। पहली बार भारत में चुनाव का प्रावधान किया गया, पहली बार चुनाव का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। किस अधिनियम द्वारा पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया, 1909 के मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। मिंटो द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन मंडल को मुस्लिम वर्ग हेतु क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया गया, इसमें था फूट डालो और राज करो की नीति को ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 1909 तक के क्या पढ़ लिया, शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, हमने 1909 तक के शासन अधिनियम पढ़ लिया, मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि आपने क्लासेज नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक में भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।